आज हम लोग एपिसोड रीड करेंगे 13 और 14। मेरा जो सनम है ज़रा भी रह में बाय मदीहा शाह। देखा बच्चों, तुम्हें क्या लगा था कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जिसको जब दिल किया तुम तंग कर सकते हो, जब दिल किया उसके करीब आ सकते हो? नहीं मिस्टर आदर सिकंदर अफगानी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, समझे? मुझे पता है कि तुम जैसे लड़के कैसे होते हैं, और हाँ, मुझे कभी भी कमज़ोर मत समझना। मैं कोई डरती वरती नहीं हूँ तुमसे। मैं मानती हूँ मैं यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन पाकिस्तान में भी तुम जैसे लोफर थर्ड की किस्म के लड़कों से पंगा पड़ता था मेरा, इसीलिए मुझे पता है कि तुम जैसे थर्ड क्लास लड़कों से कैसे निपटना है। शांति ने बहुत सफाई से झूठ बोलते आज़ा को हैरानगी के साथ शॉट कर दिया। खबरदार, अगर आज के बाद कभी ऐसे मेरे रास्ते में या मेरे करीब आने की कोशिश की तो। वो उसको बोल रही थी और वो उसको नीचे से ऊपर तक गोंद नुमा लिबास जो उसके पैरों तक ही आ रहा था, गाजरी कलर जिसके गले में वाइट मोती लगे हुए थे, देखने में मसरूफ़ था। मैं सच में बता रही हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शांति उसको ऐसे खुद को देखने पर और आग बबूला हुई थी। रियली, कसम खाओ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी मत छोड़ो। हज़र एकदम से अपने हाथ पर थाली मारते 2 कदम उछलकर उसके करीब हुआ, तो वो जो बहुत इत्मीनान से खड़ी उसको आंखें निकाल देख रही थी, उसकी छोरी हरकतों पर डरते पीछे को हुई। जैसे ही वो पीछे को हुई, वो ये भूल गई कि उसने क्या पहना हुआ था। वो अपने गोंद में ही फंसते पीछे को गिरी। इससे पहले कि वो गिरती आज़ा ने तेज़ी से उसकी कमर में हाथ डालते गिरने से बचाया, जबकि शांति ने गिरने के डर से अपनी आंखों को पूरी तरह बंद किया हुआ था, जबकि हाथों को भी मुट्ठियों की तरह आज़ा की शर्ट में बिंचा हुआ था। अब का मंजर को यूँ था कि शांति पर पूरी तरह से आज़ा झुका हुआ था, जिससे वो उसके चेहरे के बहुत करीब था। शांति को जैसे ही महसूस हुआ कि वो गिरने से बच चुकी है, तो आस्ता आस्ता अपनी आंखों को खोलने लगी। जैसे ही उसने आज़ा को खुद के इतना करीब देखा, तो वो पूरी तरह अपनी आंखें खोले फटी फटी सी निगाहों से वो कभी उसको देखती जो पूरी तरह उसमें खो चुका था, तो कभी लोन कि उस पार देखती जहाँ से सब लोग शायद जा रहे थे वापस। मैं अभी कुछ मत बोलो, खामोश रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। फिर मत कहना कि मैंने अच्छा नहीं किया। आज़र उसके लाल होंठों को देखती शांति के थोड़ा और करीब हुआ, तो शांति ने जल्दी से अपनी आवाज़ के साथ अपने होंठों को काटते ऐसे बंद किया जैसे सच में अभी वो कुछ कर देगा। ध्यान से सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है, मेरे साथ आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि मेरा दिल मेरे पास नहीं। जब से तुमको देखा है शांति, मेरा दिल मेरे पास नहीं रहा, और ये पहली बार है कि मैं किसी के लिए कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं आज़र उसकी आंखों को देखते उसके चेहरे को अपनी निगाहों के साथ में रखे बैठ के ही अपना दिल बयान कर रहा था। लेकिन शांति अपनी सांस रोक के उसकी गर्म सांसों की तपिश अपने चेहरे पर अच्छे से महसूस करने में लगी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी उसकी जान निकल जाएगी अगर ये अभी के अभी इससे दूर ना हुआ तो। शांति इससे पहले आज़र कुछ कहता या करता, सिकंदर कहने की आवाज़ पर आज़र ने एकदम से शांति को खड़ा करके उसकी तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। शांति जल्दी से आज़र से दूर होती उससे आगे हुई ही थी जब सिकंदर अफगानी उस तक आए। शांति बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हो, वो भी ऐसे अकेले? सिकंदर अफगानी उसको ऐसे परेशान होता देख बोले। नहीं, वो मैं। शांति अपने माथे पर आया पसीना साफ करते अपने पीछे इधर देखने लगी। ये कहाँ गया? अभी तो यही था। जैसे शांति ने देखा आज़र कहीं भी नहीं था। ओह आई सी, मतलब वो अपने दादाजान से डरता है, इसलिए तो सामने आने की बजाय भाग गया, डरपोक। शांति ने मुस्कुराते सिकंदर अफगानी की तरफ देखा जो हैरानी से इसको देख रहे थे। ओह सॉरी दादाजान, वो मैं कॉल पर बात करते इस तरफ आ गई थी। शांति अपनी मुस्कुराहट को इग्नोर करते उनके पास आई। जबकि आज़र दरख्त के पास खड़ा सब अच्छे से देख भी रहा था और सुन भी। बड़ी हंसी आ रही है ना मैडम को मुझ पर? एक बार मौका मिले मुझे फिर बताऊंगा कि मैं जो करता हूँ कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ। आज़र शांति को मुस्कुराते देख चुका था। ओके शांति बेटा, मुझे तुमसे कुछ पूछना और कुछ बताना है। सरनाब सराज के साथ अपने हनीमून के लिए यहाँ से अभी जा रही है क्या? एक मिनट दादाजान, ऐसे कैसे? मेरा मतलब जितना मुझे पता है आज तो सिर्फ निकाह होना था। तो ये सब शांति सच में हैरान हुई कि ना कि जब से वो पाकिस्तान से आई थी सब कुछ बस अचानक से ही हो रहा था। उसको तो ऐसा ही लग रहा था। देखो बेटा, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे बाबा से बात हो गई है, उन्होंने कहा जैसा ठीक लगता है वैसा ही करें, बस इसलिए मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। दूसरी बात, जन्नाब सरार के साथ जा रही है, मुझे भी अजमेर जाना है। मुझे तुमसे पूछना था कि तुम मेरे साथ चलोगी या फिर जब तुम्हारी बहन 5 दिन बाद वापस आएगी तो तब उसके साथ अजमेर चलोगी? सिकंदर अफगानी ने कहते उसकी तरफ देखा जो अपने मुँह में अपना नाखून डाले उसको काट रही थी। मतलब आप भी अपने हनीमून पर जा रही है? उसका दादाजान भी अजमेर शान से सोच रही थी। ओह नो, मतलब शांति यहाँ इस्तांबुल में नहीं रहती, ये यहाँ सिर्फ शादी के लिए आई थी? तब उसको कहाँ जाने के बारे में पूछ रहे हैं? आज़र को आवाज़ आ रही थी, लेकिन बहुत आस्ता। लेकिन मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, पता है मुझे वो नहीं जाएगी दादू के साथ। आखिर को मैंने उसको अपने दिल की बात बताई तो है, वो भी ज़रूर समझेगी। अब उसको क्या पता था, ज़रूरी नहीं कि अगर आपको मोहब्बत हो जाए तभी सामने वाले को भी वैसे ही आपसे मोहब्बत हो जाए। अगर आप जा रही हैं उसका अंदर दादाजान भी, तो मैं यहाँ रह कर क्या करूँगी? वैसे भी अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। हाँ ये ठीक है, ऐसे उस लोफर से मेरी जान तो छूट जाएगी। जब देखो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है दादाजान, मैं आपके साथ ही चलूँगी। कब जाना है? शांति ने एकदम से फैसला किया था। बस अभी कुछ देर बाद। चलो बेटा, फिर तुम अपनी पैकिंग कर लो जाकर।
रफन ने उसको अपने साथ ही अंदर की तरफ ले कर गए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उसको मेरी बात समझ नहीं आई। हज़रत गुस्से से कहता दूसरी तरफ गया, क्योंकि उसके साथ पहली बार ये हुआ था कि किसी ने उसकी बात पर ना अमल किया था और साथ यकीन भी नहीं किया था। सुनसान सा रास्ता जिसकी हर तरफ सिर्फ खामोशी का राज था, खौफनाक अंधेरों, चारों तरफ अंधेरा नजरें दौड़ाए वो इस जंगल को देख रही थी। ये मंजर रात के 12 बजे के करीब का था, जब अचानक से एक किसी गाड़ी एक बहुत बड़ी सी बंगले के सामने रुकी। रात जन्ना अपने साथ ही पीछे वाली सीट पर विराजमान थी। वो एकदम से दरवाज़ा खोले गाड़ी से उतरा था, जबकि वो भी उसके पीछे ही गाड़ी से बाहर आई थी। सरार ड्राइवर और वहाँ पर मौजूद कुछ मुलाजमों से बात कर रहा था। जब मैडम प्लीज़ कम, तभी एक मुलाजिम जिसने उनका सामान गाड़ी से निकाला था जनाब के पास आते रुका था, जबकि हाथ इशारा किया था अंदर जाने का। तो जनाब अपने बारीक गोंद नुमा सा लिबास को अपने हाथों से उठाती छोटे छोटे कदमों से उसके पीछे चलती फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई थी। फार्म हाउस तारीख में डूबा भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। फार्म हाउस में हर तरफ अंधेरा था, लेकिन हर तरफ कैंडल्स लगी हुई थी, जबकि फार्म हाउस में गुलाब के फूलों की महक हर सू छाई हुई थी। मुलाजिम ने रूम में पहुंचते ही सामान एक तरफ रखा और रूम से बाहर आया। तभी जनाब अपनी गोंद को हाथों में लेती रूम के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही जनाब ने रूम देखा, खुद ब खुद ही हैरानगी से उसकी आंखें बड़ी हुई। रूम को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ कैंडल जल रही थी। गुलाब के फूल रूम डोर के साथ के रास्ते से शुरू होते बाहर तक जा रहे थे। हल्की सी रूम में मध्यम लाइट भी जल रही थी। हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी। जनाब आस्था से चलती बेड के करीब गई। जनाब बेड को गौर से देखने लगी। बेड देखने में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी तो थी कि 2 लोग आराम से सो सकते थे। सफ़ेद पर्दे चारों तरफ लगे हुए थे, जबकि बेड के दरमियान में गुलाब के फूल से दिल बनाया गया था। कल से तुम्हारी ज़िंदगी की हर रात दिन मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होगा। तुम रिहाई भी मांगोगी ना, तो तुम्हें इस कैद से रिहाई नहीं मिलेगी। इससे पहले जनाब को सोते उसको अचानक से कल रात रूम में होने वाली अपनी और असरार की कई बातें याद आई। इस सब का क्या मतलब है? जनाब सामने रूम को देखते अंदर तक सर डर सी गई, जबकि चेहरे पर पसीने की बूंदें नुमाया थी। अब वो असरार को इतना तो समझ गई थी कि वो जो कहता है वो करता है। क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? ओह, सच याद आया, वो शांति चली गई। इसीलिए क्या? हो सो सैड ब्रो, शमीर ने शरारती अंदाज में कहते उसका मजाक बनाया। वो कल क्या कह रहे थे तुम? हाँ, याद आया। शमीर ने एकदम से अपने दिमाग पर हाथ रखते अच्छे से एक्टिंग की, जबकि आज़र ने गुस्से से लाल होते उसको घूरा। लेकिन सामने भी शमीर सिकंदर था, जो मिठाई से हंसते अपनी बात कहने में मगन था। तुम मेरी छोड़ो ब्रो, अपनी वाली पर ध्यान दो। यही कहा था ना तुमने, और ये भी तो कहा था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम देखते रह जाओ और इसके बच्चे तुम मामू लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो तुमने मुझे कहा कहीं वो तुम्हारे साथ ना हो जाए। बट इससे पहले आज़र कुछ कहता है, मैं उसके साथ ही बैठा। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि शांति तो हमारी कुछ नहीं रखती, फिर उसके बच्चे तुम्हें क्या पुकारेंगे? आई थिंक मुझे लगता है वो भी तुम्हें मामू ही बोलेंगे, क्योंकि शांति हमारी भाभी की बहन है, तो हमारी भी तो ये शट अप, आई से शट अप योर माउथ। इससे पहले शमीर पूरी तरह से बहन कहता, आज़र किसी बम की तरह उस पर फटा। वो सिर्फ तेरी बहन बनेगी, समझे? मेरी वो क्या होगी बहुत जल्द मैं तुम्हें बताने के साथ करके भी दिखा दूंगा। हाँ सर, ये कहते ही वहाँ से वॉकआउट कर गया। पागल हो गया है ये, अब चली गई है ना, वो देखना खुद ही 2 दिन बाद फिर किसी नई लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, तब पूछूंगा अब कहाँ गई वो मोहब्बत। शमीर उसकी बात को नज़रअंदाज करते फ्रेश होने के लिए गया। डार्लिंग एक बात तो बताओ, ये दादू इतनी रात को कहाँ गए हैं? आप भी शबी किचन में खड़ी हमदान के लिए कॉफ़ी बना रही थी जब आज़र एक झटके से उसके सर पर सवार हुआ। अजमेर गए हैं तुम्हारे दादू, जनाब की फैमिली वहाँ है, बस इसलिए आबिश ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। इतनी रात को जाना ज़रूरी था? और ये शांति को साथ क्यों लेकर गए? मतलब जैसे आज़र ने यह कहा शांति को लेकर क्यों गए? आबिश जो अपने काम में मसरूफ़ थी चुन कर उसको देख लेंगे। आई मीन डार्लिंग, पानी की बात रिसेप्शन था ब्रो का, उसको जाने की क्या ज़रूरत थी? आज़र ने आबिश से नजरें चलाते गोया। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब अगर वो जाना चाहती थी तो हम कैसे रोक सकते थे? मेरी जान वैसे भी आ जाती या 5 दिन बाद, उसको तो जाना ही था ना। वैसे आ जाएगी 5 दिन बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ, आखिर को उसकी बहन का रिसेप्शन जो होना है। आबिश ने मुस्कुराते आज़र के कंधे को थकाया। पर डार्लिंग क्या ज़रूरत थी दादू को उसको अपने साथ लेकर जाने की? आज़र ने मुँह बनाते उदासी से कॉफ़ी के कप को देखा। आबिश ने हैरानी से उसको देखा। क्या हुआ आज़र तुम? आबिश ने शाने उचकाई। कुछ नहीं डाली, मैं बस आज़र हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारी परवरिश मैंने की है, वैसे ही जैसे ज़रा शमीर की है। कभी मेरी परवरिश पर कोई सवाल ना उठने देना। आबिश ने मातम ममता से भरे लहजे में कहा। तो आज़र जल्दी से आबिश से लगा। क्या डार्लिंग, मुझे अच्छे से पता ही नहीं, याद भी है, और आपको भी मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं। मैं कभी भी आपकी परवरिश पर उंगली नहीं उठने दूंगा और कभी भी आपका यकीन नहीं टूटने दूंगा। आज़र ने कहते ही आबिश के माथे पर बोसा दिया, क्योंकि आबिश ने ही ज़्यादा बेगम से ज़्यादा ज़रार आज़र शमीर की परवरिश की थी। तब हमदान और आबिश की कोई औलाद ना थी, इसलिए जब अफगानी खानदान में पहली औलाद पैदा हुई ज़रार, तो सब ने ही उसको बहुत प्यार किया। आबिश ने इन तीनों की परवरिश बहुत अच्छे से की थी। वो हमेशा ही उनको बोलती थी कि कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई इस पर उंगली उठाए। क्या यार, तो यहाँ भाई ज़रार होते और तुम्हें ऐसे डियर को इतना प्यार करते देखते तो पता है ना, हमेशा की तरह 10 बार मूड होता मेरा। इससे पहले शमीर आगे कुछ कहता है, आबिश ने मुस्कुराते खुद ही की बात मुकम्मल की। अभी है तो नहीं ना, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं, फिक्र नहीं। आज़र ने कहते ही एक और किस की आबिश को। चले बाद में मुलाकात होगी, मुझे भी कहीं जाना है। जैसे ही आज़र के फ़ोन पर बीप हुई मैसेज किया, आज़र उनको कहते
उठते ही वहाँ से गया। वेलकम, बहुत मुबारक हो तुम्हें हमारी ये नई ज़िंदगी। अभी वो खड़ी सोच रही थी कि पहले रूहान को फ़ोन कर ले, पर जैसे ही फ़ोन को देखा तो उसके ताया की 10 मिस कॉल आई हुई थी। जनाब ने भी अभी फ़ोन मिलाया ही था जब ज़ारा ने रूम में आते दाखिल होती ही उसके करीब जाकर उसका फ़ोन उसके कान से लग करते बंद किया। क्या चांद, आज ही तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, तुम्हें मेरा इंतज़ार होना चाहिए था, वो भी बेताबी के साथ, ताकि तुम पूरी आताब की चांदनी की तरह मेरी ज़िंदगी में चमक सको, जिसे दादू ने कहा था। ज़रा ने कहते ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैं आई। ज़रा ने मोहब्बत पास नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा तो जनाब ने गिरती पलकों के साथ ही उसकी तरफ देखा। कि पूरी तरह उसकी आंखों में देखने की जरूरत न थी। वो बहुत हसीन से उसके हाथ में अपना मुलायम सा हाथ रखा जिसको ज़रा ने बहुत नरमी से थमा। चलो, मुझे तुम्हें कुछ ठिकाना है। ज़रा ने कहते जनाब को साथ चलने का कहा। डरती क्या ना करती हो। हंसता अपना गुण पकड़ते हुए उसके संग चलती गई। ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जैसे जनाब ने टीवी ऑन देखा तो दिल में सोचा। ज़रा उसके हाथ को थामे दरमियान में बने गुलाबों के फूल से दिल में जनाब को खड़ा करते म्यूज़िक ऑन करने लगा। जनाब बस उसकी हर हरकत को देख रही थी। जैसे म्यूज़िक ऑन हुआ ज़रा जनाब के पास आती ही एक बार फिर हाथ थामने लगा, लेकिन जनाब ने अपना हाथ पीछे किया। तभी माता बल पड़ी। मतलब ये क्या? तो मुझे डांस नहीं आता। जनाब ने अपनी आंखों को इस बार नीचे ही झुके कहना बेहतर समझा। तो मुकाबले की भी बल की शक्ति थी। जैसे जनाब ने गुस्से से कहते उसको देखा तो वो 2 कदम दूर हुई उसे। देखो जनाब, ज़रा ने कहते जल्दी से आगे बढ़ते जनाब की कमर में हाथ डालते उसको खुद के करीब तर किया। आज हमारी शादी हुई है और हम आज से हमेशा साथ रहने वाले हैं। मुझे पता है पहले हमारे दरमियान बहुत कुछ खराब हुआ है। मैं आज वो सब भूल जाना चाहता हूँ। ज़रा उसके चेहरे पर आई लौटों को अपने हाथों के पूर्णों से कान के पीछे करते जनाब के दिल की धड़कनों को तेज़ कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि आज की रात हमारी ख़राब हो। ज़रा एकदम से जनाब के कान में सरगोशी करते उसके कान की लोग को अपने लबों से छू गया। जनाब को लगा जैसे उसको कोई करंट लगा हो। चलो तुम बताओ मुझे, क्या तुम ऐसे ही मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? जनाब उसकी कमर में बाजू डाले उसको बेहद करीब कर गया। यूँ था कि जनाब पूरी तरह से उसके करीब थी। चंद इंच का फासला था दोनों के दरमियान, जबकि उनकी सांसें एक दूसरे से उलझ रही थी। जनाब का दिल बहुत तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो अपनी हालत समझने से कासिर थी। वो मुसलसल ज़रार की आंखों में देख रही थी, जबकि ज़रार उसकी समय आंखों को देखती उसकी गुलाबी होंठों को देखने का, जो शायद सर्दी कहना ठीक नहीं होगा। क्यों कि खामोश पूरी तरह से गर्म था, क्यों कि आग चल रही थी। हाँ, ज़रार की खुद ब खुद ही ठंडी हो रही थी। आज से पहले कभी उसने ऐसा महसूस नहीं किया था। बताओ, ऐसे मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लोगे कि ना? जैसे ही ज़रा ने उसकी गैप पर अपनी उंगली चलाई जनाब को लगा अब उसकी सांस बंद हो जाएगी, जबकि ज़रा की गर्म सांसों की तरफ उसको पहले ही उलझाई हुई थी। अब ऊपर से उस पर सितम ये था कि वो बोलेगी कि कैसे, क्यों कि लबों के करीब था तो वो सितमगर पहरे की तरह उसको तक रहा था। क्या सच में नई ज़िंदगी इतनी अच्छी होगी? मतलब ये इतना भी बुरा नहीं जितना मैं समझ रही थी। जनाब अपनी गिरती उड़ती पलकों की बाहर से उसको देखती दिल में सोच रही थी। जनाब ने उसके जवाब में अपना सर हिलाना बेहतर समझा। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कहीं और लेकर जाना है। ज़रा ने कहते उसको खुद से दाँत किया तो वो अपनी मुँह की सांसों को दुरुस्त करती उसके साथ ही बाही की तरफ गई। इतनी देर में कहाँ लेकर जा रहा है ये? क्या पूछ लूँ? जनाब उसके साथ चलते डर रही थी, क्यों कि वो फार्म हाउस से बाहर लॉन में से गुजरते राहगीर की तरफ जा रहे थे। फार्म हाउस के पास तो रोशनी थी, मध्यम ही सही, लेकिन उस तरफ जैसे खौफनाक अंधेरा ही था। जबकि जनाब का ज़रा के गर्म हाथों में थामा हुआ था। जनाब ने डरने की वजह से अब उसकी बाजू को अपने दाहिने हाथ से पकड़ा था। तभी वो रुका था। वो एक चुटकी से निगाह पर डाली थी, लेकिन फिर आगे की तरफ चला था। रात की वजह से सर्दी भी और बढ़ गई थी। जनाब अपने आसपास जंगल को देख रही थी, जहाँ से कुछ खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। तभी वो रुके थे और ज़रा ने सामने मौजूद छोटे से कॉटेज का डोर खोला था और अंदर गया था। जनाब भी उसके पीछे थी। जनाब जैसे कॉटेज में गई हर तरफ गया था। वो ठीक से कुछ भी देख नहीं पा रही थी, जबकि जहाँ पर वो खड़ी थी वहीं से चंद फासले पर ऊपर एक लाइट हल्की सी जल रही थी। वो कभी मध्यम होती तो कभी बंद होने की कोशिश करती। जनाब ज़रार कहते आगे हुई, क्यों कि ज़रार उसको सामने ही नजर आया था, जिसका चेहरा दूसरी तरफ क्या हुआ था। जनाब, हम यहाँ क्यों आए हैं? जनाब ने जल्दी अपनी बात मुकम्मल की, जबकि इससे यहाँ खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था। वो ये बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जनाब आस्था से चलते उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई। जनाब समझ नहीं पा रही थी कि ज़रार उसको यहाँ क्यों लाया है। एक बार फिर हिम्मत करते उसने उसके बाद से पकड़ते उसको अपनी तरफ किया। ज़रा चिटाक, इससे पहले कि वो कुछ समझती या कुछ कहती, दोबारा से भारी हाथ से जनाब के दूसरे गाल पर निशान पड़ा था। चिटाक, अभी वो इन 2 थप्पड़ों से न समझी थी जब एक और थप्पड़ उसकी गाल की ज़िन्नत बना। जैसे ज़रार ने तीसरा थप्पड़ जनाब को मारा, चिटाक जनाब मुँह के बल नीचे गिरी। जनाब को ज़मीन घूमती नजर आ रही थी, जबकि वो जनाब अभी भी गुस्से से लाल हुआ खड़ा था। जनाब ने हैरानगी से अपनी समय आंखों से चेहरा ऊपर करते उसकी तरफ देखा था, जो चंद सेकंड पहले किया था और अब वो क्या बना हुआ था। तभी ज़रा नीचे झुका था और उसके जबड़े को अपने हाथों से दबे से दबोचा था। क्या हैरानगी हो रही है या फिर किसी ने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया? क्या सोचा था तुमने कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और मैं सब कुछ भूल जाऊँगा? नहीं जनाब,
जैसे तुमने मेरा यकीन तोड़ा था ना, वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ किया। अगर तुम दादू को इनकार कर देती उस दिन, तो आज तुम यहाँ नहीं होती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जरा ने कहते अपने हाथ पर सख्ती की, जिससे जनाब के समय आंखें भर आई, जबकि आंसू उसकी गाल पर गिरने लगे। जरा ने झटक से उसको छोड़ा था। ये जगह है तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में। जरा ने घूमते जनाब को कहा, आज के बाद कभी मेरे सामने बोलने की हिम्मत की तो आज तो सज़ा सिर्फ ये दी है। आगे मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। जरा एक बार फिर झुकते जनाब को कहर बस्ती निगाह से देखते तेजी से बाहर गया और जाते ही दरवाज़ा भी बंद कर गया। जैसे डोर बंद हुआ, जनाब को लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पाएगी। जैसे तुमने मेरा यकीन तोड़ा था ना, वैसे ही मैंने किया। वो अपनी बेबसी पर रोती उस किस्से तुम की बातों को याद कर गई। ये जगह है तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में। जैसे जनाब को होश आया, एकदम से वो इतना देर डरी, जबकि हल्की सी लाइट भी कभी बंद होती तो कभी जलती। वो अपने आंसुओं को साफ करते उठी और मुश्किल से चलते उससे पहले वो डोर तक पहुंची। वो अपने गोंद नमा दुल्हन के लिबास में फंसते ही एकदम जोर से नीचे गिरी। वो करते अपनी किस्मत पर रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती। जनाब ने फिर से हिम्मत करते खुद को खड़ा किया था और डोर को खोलने की कोशिश की, लेकिन डोर बंद होने की वजह से खुल नहीं रहा था। इसने एक दोबारा कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। जनाब को इतनी सर्दी में पसीने छूटने लगे। जनाब प्लीज़ ओपन द डोर प्लीज़। अब उसको यहाँ खौफ आने लगा था, जबकि जो लाइट चल रही थी एकदम से बंद हुई थी। जनाब पागलों की तरह दरवाज़ा पटक रही थी। उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो इतना अंधेरा देख पूरी तरह कांपने लगे थे, जबकि सर्दी भी वैसे बढ़ गई थी। जनाब ने, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम अपनी ज़िंदगी से नफरत करने लगे। जरा फार्म हाउस में आते ही गुस्से से बेड पर बैठा था और सामने टेबल पर पड़ी को उठाते एकदम ओपन करते मुंह से लगा गया। फिर वो जनाब की किसी भी बात या आज होने वाली हर चीज़ को भूल जाना चाहता था। जनाब को दरवाज़ा पर कितनी देर गुजर गई थी, लेकिन किसी ने उसकी पुकारना तो नहीं थी। कोई सुनता भी कैसे, वहाँ कोई था ही नहीं। जनाब अब पूरी तरह थक चुकी। सर्दी की वजह से उसका जिस्म पूरी तरह बर्फ हो रहा था। उसको लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रही है। आस्ते आस्ते उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो थर कांपती दीवार के साथ लगते नीचे गिर चुकी थी। वो पूरी तरह कुछ एक बेगानी हो चुकी थी। ये सदमे में उसका जिस्म ठंड से मान पड़ चुका था। छोटा पड़ा था सरप्राइज दद्दू। अब भी सिकंदर अफगानी शानदार एयरपोर्ट से अपना सामान लेते बाहर आए थे, जब उनको कोई जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। पीछे पलट कर देखा तो अब जैसे ही शानदार ने देखा, पीछे देखा, हैरानी से उसको छोड़ के साथ हिचकी लगी, जबकि वो पूरी तरह फटी आंखों से उसको देख रही थी। आज़र जारी है।